यहाँ जो बैठे पदाधिकारी हैं वो आरएसएस और भाजपा मानसिकता के हैं और वो भाजपा की एजेंटी कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन, हमारे सारे नेता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब चले जाइए ब्लॉक अंचल में मनरेगा के काम में एक जगह एक ब्लॉक का केवल जांच कर ले तो हम समझते हैं 80% लूट हुआ है। अब दाखिल खारिज में चले जाओ तो एक कट्ठा के दाखिल खारिज में 10,000, 8,000, 12,000 मांगता है, लेता है तभी दाखिल खारिज होता है। आज कर्मचारी भी करोड़पति हो गया। सीओ की बात सीआई के छोड़ दीजिए। यहाँ के पुलिस कप्तान सिर्फ बालू और कोयले में व्यस्त हैं, तो हम भी इनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपसे जिला संभल नहीं रहा है तो आप रिजाइन करके यहाँ से वापस जाओ, यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। पहले के तुलना अभी जो इस टाइप की आपराधिक घटनाएं होती है, भय लगा रहता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर सड़क पे जा रहे हैं, सड़क की स्थिति क्या है, लोग जो अफीम, चरस, गांजा जो जिस तरीके से नए लोगों को खाता जा रहा है, नई पीढ़ी को जो मारता जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा ये विरोध है कि पब्लिक कंसर्निंग रोड से हाईवा से कोयला की ढुलाई बंद हो, जबकि वहां कन्वेयर चालू है, लेकिन वो इसलिए उस रोड से चल रहा है कि यहाँ के जो बैठे पदाधिकारी हैं उनको कंपनी से पैसा आता है और वो चाहते हैं उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, उनको पैसा सिर्फ चाहिए। देखिए, जिन 5 मुद्दों को लेकर संजय तिवारी जी आमने अनशन पर बैठे हैं, उसका तमाम दल, हम लोग जो इंडिया गठबंधन में आते हैं, एनडीए छोड़कर सभी लोग इनका समर्थन करते हैं। वो जायज मांग है। द फॉलोअप न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये हजारीबाग का मेन चौराहा है, ये डिस्ट्रिक्ट मोड़ कहलाता है और आज गणतंत्र दिवस है। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ चुके। सीधे इनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये लोग अनशन पे आखिरकार बैठे क्यों हैं। अभी हम सीधे संजय जी से जुड़ते हैं। आप आज अनशन पे बैठे हैं, क्यों? हजारीबाग की जो स्थिति यहाँ के पदाधिकारियों ने बना दी है और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जनता ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन यहाँ जो बैठे पदाधिकारी हैं वो आरएसएस और भाजपा मानसिकता के हैं और वो भाजपा की एजेंटी कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन, हमारे सारे नेता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हाल के दिनों में देखे होंगे, एक साल में 70 हत्या हो गई हजारीबाग जिले में और यहाँ के पुलिस कप्तान सिर्फ बालू और कोयले में व्यस्त हैं, तो हम भी इनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपसे जिला संभल नहीं रहा है तो आप रिजाइन करके यहां से वापस जाओ, यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कुछ दिन पहले डीसी मैडम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है, जिला परिषद की है। खास महल की ये जमीन है और खास महल ने ये जमीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लीज पर दिया है और आप लोग को जानकारी होगा, आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी खास महल की लीज की जमीन को कोई सब लीज नहीं कर सकता है और अवैध ढंग से इसको हॉस्पिटल चलाने का ठेका दिया जिस अफसरों ने, जिस पदाधिकारियों ने, उस पर भी कार्रवाई हो। और हमने मांग किया है, पूरा पेपर दिया है डीसी मैडम को कि इसको खाली कराया जाए। यह जिला परिषद की संपत्ति है, यह हॉस्पिटल की संपत्ति नहीं है। साथ ही साथ बड़का गांव और केरेडारी में आप आए दिन सुनते होंगे कि वहां के जनता जो रोड पर चलते हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं हाईवा से। हमारा कोयला से विरोध नहीं है, हमारा खनन से विरोध नहीं है, हमारा ये विरोध है कि पब्लिक कंसर्निंग रोड से हाईवा से कोयला की ढुलाई बंद हो, जबकि वहां कन्वेयर चालू है, लेकिन वो इसलिए उस रोड से चल रहा है कि यहाँ के जो बैठे पदाधिकारी हैं उनको कंपनी से पैसा आता है और वो चाहते हैं उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, उनको पैसा सिर्फ चाहिए। और 2 इशू है कि हमारा जो स्कूल का फीस और हॉस्पिटल का फीस, इसमें जो निजी स्कूल है
निजी हॉस्पिटल है, उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। हम यहाँ का डीसी से आग्रह करते हैं कि आप अपने नियंत्रण में लीजिए। आप जैसे पहला से 5वां तक बच्चा पढ़ता है, उसका फीस तय कीजिए कि ये फीस होगा। आप किसी चीज का जांच कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं निजी हॉस्पिटल में, तो उसका ये फीस होगा। मनमाना फीस लूट रहा है सब। चलिए 5 सूत्री आपकी मांगे हैं, लेकिन संजय जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार में आप शामिल हैं, कांग्रेस शामिल है। क्या लगता है कि इन 5 मांगों में से 3-4 मांगे ऐसी है जो आपराधिक घटना हो गई, सड़कों की बात आप कह रहे थे, निजी स्कूल और हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, तो ये तो सरकार ही पूरा कर सकती है। सरकार तो पूरा कर ही रही, सरकार तो पूरा कराने के लिए अफसरों को बैठाई है, लेकिन ये अफसर चाहते हैं कि इस इशू पर बदनामी हो, जनता में हम सरकार की बदनामी हो, और हम बदनाम नहीं होने देंगे सरकार को। हम सरकार के पार्टनर हैं, सरकार अच्छी चल रही है और ये जनता की हित की सरकार है, हम इसे बदनाम नहीं होने देंगे। वैसे पुलिस पदाधिकारियों को और प्रशासन के पदाधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो संभल जाए, नहीं तो इन्हें से खदेड़ कर बाहर निकालेंगे। मैं आज तो अनशन कर रहा हूं, गांधी जी के रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन तनिक भी लेट नहीं होगी कि उनको खदेड़ के यहां से निकालूंगा। कितने दिन का अनशन ये रहेगा आपका? अनशन अनिश्चितकालीन रहेगा, न्याय मिलने तक रहेगा, और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा ये अनशन चलता रहेगा। देखिए ये हमारे साथ संजय तिवारी जी थे और सीधे जुड़ते हैं और कई लोग हैं सीधे, कि क्या लगता है कि ये मांग जो है जायज लगती है, ये मांग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये बैठे हुए? देखिए, जिन 5 मुद्दों को लेकर संजय तिवारी जी आमने अनशन पर बैठे हैं, उसका तमाम दल हम लोग जो इंडिया गठबंधन में आते हैं, एनडीए छोड़कर सभी लोग इनका समर्थन करते हैं। वो जायज मांग है। अभी जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया है 5 सूत्री, 5 जायज है। अभी आप चले जाइए बड़का गांव किराड़ाई में, साल में महीना में और साल में तो 150-200 लोग मर जाते हैं। वाहिवा जो चलता है कोयला का ट्रांसपोर्टिंग, प्रदूषण का वही हाल है, सबको मालूम है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और सारे लोग कंपनी के पैसे पर यहाँ के पदाधिकारी बिके हुए हैं। अगर नहीं होता तो इतना प्रदूषण है। सब अभी 2 बिरहोर का जांच किया है यहाँ से, दोनों बिरहोर के बच्चे के मृत्यु का यही निकला है अखबार में कि वो प्रदूषण से मौत हुई है बिरहोर के दोनों बच्चे की, और फिर कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ तक वो प्राइवेट स्कूल और ये अस्पताल है प्राइवेट, तो लूट तो ही रहा है, कोई कर। पुलिस है, आप बताइए, यहीं पर ना अशोक कुमार एसडीओ था, अपनी पत्नी को जला कर मारा, ये सच है, कहीं से झूठ नहीं है। लेकिन तमाम यहाँ के पदाधिकारी, चाहे पुलिस हो, प्रशासन के हो, अशोक कुमार को बचाए हुए हैं, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है न्याय? इससे ज्यादा जुर्म नहीं हो सकता है। महिला को जला करके, एक एसडीओ पत्नी को जला करके मार देता है और एसडीओ को गिरफ्तारी नहीं हो रही, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यहाँ पर पुलिस फेल है। हमने तो एसपी से कहा, डीआईजी कहा, चूंकि डीआईजी को जांच मिला है, तुमने डीआईजी संजीव कुमार भी ज्वाइन किया, उनसे भी कहा भाई आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते? कहीं कि 2 दिन के बाद उसको गिरफ्तार करेंगे। हम लगता है 1 सप्ताह हो गया मुझे कहे हुए, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरा इन्होंने ठीक से अभी गौतम सागर राणा जी ने कहा, ये पूरा पुराना कलेक्ट्रेट खाली है, क्यों नहीं उसको ठीक से करते हो? जो ऑफिस भाड़ा में दिए हुए, ये कहीं लिए हुए, उसको यहाँ पर बैठा दो, इसका यूज हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, बचा रहेगा कलेक्ट्रेट पुराना। ये धस रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये नहीं करते। अभी ये सारे, अब चले जाइए ब्लॉक अंचल में, मनरेगा के काम में एक जगह एक ब्लॉक का केवल जांच कर ले तो हम समझते हैं 80% लूट हुआ है। अब दाखिल खारिज में चले जाओ तो एक कट्ठा के दाखिल खारिज में 10,000, 8,000, 12,000 मांगता है, लेता है, तभी दाखिल खारिज होता है। आज कर्मचारी भी करोड़पति हो गया। सीओ की बात सीआई के छोड़ दीजिए, वो सीआई कर्मचारी था, सीआई के चार्ज में था। अभी जो गिरफ्तार हुआ है डाल्टनगंज जिला में, 20,000 रुपया लेते रहा था, 1 लाख मांगा, 20,000 देके पकड़ाया गया। तो जो ये हाल कर्मचारी का हो सकता है तो सीईओ का क्या है, दूसरे क्या है? अभी केवल हजारीबाग में 25,000 एकड़ जमीन गरमजरुआ का गलत तरीके से बंदोबस्त करके भूमि माफिया ये पदाधिकारी लूट रहे, इसलिए इनका जायज है। हम इनका नैतिक समर्थन करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो रोड पर भी उतर करके समर्थन करें। चलिए, जो लगातार आरोप लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, जैसा अभी सभी लोगों ने कहा, तो क्या सरकार के कान में जू नहीं रखती? आप भी सरकार में है, मंत्री या मुख्यमंत्री किसी से बात हुई है इस विषय में? नहीं, हम लोग पिछले बार हमारे कांग्रेस के नेता पे गोली से
हमला हुआ था कन्हरी में, और उस समय उसे बचाने का भरसक प्रयास कोर्रा के थाना प्रभारी कर रहे थे। हमने सरकार में भी बात की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बात किए। रांची मेडिका में जब उनको यहाँ से ले जाया गया, हम लोग साथ में ही थे, और जो जिस प्रकार से थाना के तरफ से भूमाफियाओं को बल दिया जा रहा था, तुरंत वहाँ पे कार्रवाई करते हुए हमारे हजारीबाग के डीआईजी साहब ने तुरंत उस थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास ये सब बातें ले जाने से सरकार जानती है, लेकिन मेरा मानना है और मेरा ये कहना है, ये हजारीबाग हम लोगों का है, हजारीबाग के हम लोग यहाँ के वासी हैं, और हम लोगों ने देखा है हजारीबाग को कि पहले के तुलना अभी जो इस टाइप की आपराधिक घटनाएं होती है, भय लगा रहता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर सड़क पे जा रहे हैं। सड़क की स्थिति क्या है, लोग जो अफीम, चरस, गांजा जो जिस तरीके से नए लोगों को खाता जा रहा है, नई पीढ़ी को जो मारता जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। चलिए, एक आखिरी सवाल संजय जी आपसे ये है कि ये जो मांग आप कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? डायरेक्ट सवाल ये। हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कार्रवाई करने को कह रहे हैं। हम कार्रवाई करने को कह रहे हैं कि अगर यहाँ का जिला प्रशासन फेल है तो सरकार उसे वापस बुलाए और सबको सेंटिंग में डाले। और यहाँ का एसपी जिस तरह से लॉटरी के धंधा करने वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिस तरह से बालू माफिया, कोयला माफिया के साथ बैठ रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप क्राइम पर ध्यान दीजिए, इतनी हत्याएं हो रही, किसी का उद्भेदन नहीं हो रहा है। मंजीत यादव का हत्या हो गया, उदय साहब का हत्या हो गया, अन्य लोगों का हत्या हो रहा है, आप किसी का उद्भेदन, सिर्फ ये घुमाने का काम करते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि बड़े बड़े लोगों को इसमें हाथ है, ये है, वो है, किसी को नहीं पकड़े आज तक। तो हमारा ये कहना है कि कार्रवाई कीजिए, जो अपराधी उसको पकड़िए। अब बैठे हुए क्यों है? तो ये बैठे हुए इसलिए है कि इनको कोयला बेचना है और बालू बेचना है। चलिए, बहरहाल ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये सारे लोग हैं, और देखते हैं कि क्या मांगे इनकी पूरी हो पाती है। कई और लोग हैं हमारे, उनसे भी पूछेंगे। सर, क्या लगता है कि जो कांग्रेस के सारे लोग हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं, अन्य दल के भी हैं, तो क्या लगता है कि मांग जो सरकार से ये लोग कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? देखिए, मैं राजद की ओर से हूँ, गौतम सागर राणा, और तिवारी जी को नैतिक और सक्रिय समर्थन देने आया। आज गणतंत्र दिवस है, इस दिन पर ये बैठे हैं। गण माने जनता और तंत्र माने सरकार। आज जनता की ताकत कमजोर होती जा रही है व्यवस्था के खिलाफ बोलने में। तो और हजारीबाग, जिसको किसी समय भारतवर्ष की राजधानी बनाने के लिए अनुशंसित किया गया था, आज बदहाल है। वो मिनरल स्टेट है, और हजारीबाग का जो मिनरल है बड़का गांव से शुरू होता है। यदि आप उसके डीपीआर को देखेंगे तो वो हजारीबाग झंडा चौक से आगे जाता है, यानी कोयला नीचे भरा हुआ है। इसलिए आदमी तो बदहाल हो गया है। यहाँ पर सब तरफ इंक्रोचमेंट है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। हम यहाँ अनशन कर रहे हैं, अतिक्रमण है, और हमको अतिक्रमण से हटाने वाला जो थाना बगल में, वो भी अतिक्रमण में है। बगल में ट्रैफिक थाना है, वो भी सड़क पर बना हुआ है। विडम्बना देखिए कि 12 एकड़ का कलेक्टेरिएट खाली पड़ा हुआ है, पक्का बिल्डिंग है, अपने भूत बंगला बन रहा है, भिखारियों नशेड़ियों का यह अड्डा हो गया है। तो एक साधारण उदाहरण हमने दिया कि इतना बड़ा परिसर बना हुआ है, पक्का बिल्डिंग है, उसके बजाय यहाँ पर एनक्रोचमेंट में थाना चल रहा है। कहीं भी हजारीबाग में जितना चौराहा है उतना चौराहा कहीं नहीं मिलेगा, चूंकि ये अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया शहर है। आज सारा नाली जो है बंद है, जैसे नाक बंद हो गया, कान बंद हो गया। तो इनका जो अनशन है आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इसका 2 उद्देश्य मैं समझता हूँ। एक तो जनता को समस्याओं के प्रति जागरूक करना, और सरकार के समर्थन की जो बात है कि इसका क्यों अनशन हो रहा है, तो सरकार एक अलग चीज है और यहाँ की व्यवस्था एक अलग चीज है। चलिए, ठीक है, कई सारे सबूतों के साथ ये
यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। कई सारे सबूत हैं जो जिला प्रशासन को दिखाया जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये लोग बैठे हैं, सरकार इनकी डिमांड पूरी करती है कि नहीं, ये देखने की बात होगी। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज, हजारीबाग। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in